दीपक कुमार जी से हुई है। तो अभी तक उनको पूरे मामले की जानकारी नहीं थी कि वो एक्चुअल मामला इसमें है क्या। शायद इतना सीरियसली उन लोगों ने नहीं लिया है। इसके लिए हम लोग आज पूरे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में माननीय जो सचिव साहब हैं उनसे मुलाकात की। तो हमने उनको अवगत कराया कि जो एक्चुअल घोटाला हुआ है ओबीसी की सीट्स में, वो जो हुआ है वो अगर स्पेशल कैटेगरी को हटा दिया जाए तो लगभग 14,000 सीट्स जो ओबीसी को मिलनी चाहिए थी वो ओबीसी को दी ही नहीं गई हैं। इसी तरीके से जो एससी की सीट्स थी उनमें भी लगभग 4,000 का अंतर है। तो इसके लिए उन्होंने प्रूफ मांगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो इसको लेकर के जो भी हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको हमने उन्हें दिखाया। इसके अलावा जो डेटा पब्लिश किया गया था उसको सॉर्ट आउट करके जो भी कंप्लीट हुआ था उसको दिखाया गया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने भी अपने बिंदु संख्या 10 में लिखा हुआ उसको भी हमने उनको दिखाया, जिससे वो पूरा कन्विंस हुए। और अंत में उन्होंने यही कहा कि जो भी विधि सम्मत होगा, जो भी न्याय संगत होगा, उसके आधार पर हम आपके मामले का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी पूरी तरीके से हमने इसका अध्ययन नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कितने मिनट तक आप लोग की वार्ता चली उनसे, अपर सचिव दीपक कुमार जी से? और उस वार्ता में जितने मिनट भी आप लोग की वार्ता हुई तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ होगा आरक्षण वाले मामले में, या फिर ऐसे ही कोई ऐसी बात हुई? सचिव साहब ने पहले कहा अभी तो आप लोग अपनी बात रख लीजिए और फिर हम लोग अपनी बात रखेंगे। जो मुलाकात हमारी हुई वो लगभग मान के चलिए 1 घंटा तो लगभग हम लोगों से वार्ता हुई है। आज चूँकि बेसिक शिक्षा में एक अन्य मीटिंग थी जिसमें अन्य अधिकारी भी मौजूद थे, तो वो लोग भी क्रॉस क्वेश्चनिंग किए जिसका पूरा जवाब उनको दिया गया। और अंत में सभी लोग आप लोगों से भी सवाल वगैरह पूछा गया तो आप लोगों ने उसका जवाब पूरा अच्छी तरह किया? हाँ, हम सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। क्योंकि जब हमने उनसे कहा कि सर लगभग 14,000 15,000 ओबीसी का घोटाला हुआ है वो हमको नहीं मिली है, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो। इसको ले करके फिर उन्होंने जो अन्य अधिकारी थे कि भाई हम मान सकते हैं 2,000 का हो सकता है, 500 का हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तब हमने उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाए, आयोग की रिपोर्ट दिखाई। इसके अलावा जो उन्होंने कंपाइल किया था स्टेट ने खुद 69,000 भर्ती में, वो पूरा डेटा उनको हमने जब दिखाया, तब जाकर के वो आश्वस्त हुए कि ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो जो भी वैधानिक प्रक्रिया होगी, जो भी न्याय संगत प्रक्रिया होगी, उसके तहत हम इस मुद्दे को निस्तारण करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी आप लोग का 4 लोगों का समूह गया था, तो जो समूह गया था आप लोगों का 4 लोगों का, तो क्या वहाँ से आया था कि सूचना आई थी कि आप लोग 4 लोग एक टीम बना करके आइए हमसे मिलिए, या मतलब आप लोग 4 लोग अपने हिसाब से चले गए? देखिए, इससे पहले भी एक टीम जो है माननीय जो सचिव जी हैं उनसे मुलाकात कर चुकी है। क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनसे जब मतलब जो है हम लोग मिलने के लिए प्रयासरत थे, तो उन्होंने एक ट्वीट करके माध्यम से बताया था कि आपके मामले को हम जो है जल्दी से जल्दी निस्तारित करवाते हैं, और इसलिए जो है आपकी मुलाकात जो है वो मुख्य अपर सचिव जी दीपक कुमार जी से करवाई जाएगी। तो एक टीम हमारी जो है उनसे मिली थी, तो उन्होंने जो है अपनी बात को उनके सामने रखा था। लेकिन उस समय जो लोग गए थे उनके पास जो है वो इमीडिएटली मतलब जो है धरने से आए, धरने के बाद में फिर बात हुई और बात होने के बाद में वो चले गए। उसके बाद उनके पास कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे जो वो उसको मतलब जो है दे पाते, क्योंकि मात्र 1.5 मिनट की उनकी बात हुई थी। तो इस तरीके से पूरी विस्तार पूर्वक बात नहीं हो पाई, क्योंकि किसी भी मुद्दे को मतलब तो अभी आखिरी क्या लगा आप लोग को? आखिरी क्या लगा? कुछ आरक्षण वाले मुद्दे को, 69,000 भर्ती का मामला है, उसमें कुछ होगा या आप लोग का धरना लगातार ही ऐसे चलता रहेगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उम्मीद तो हमको पूरी है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे साथ में पूरी तरीके से न्याय करेंगे। और उनका ट्वीट भी इस तरीके से आया था, इसके लिए हम पूरी तरीके से उनको धन्यवाद देते हैं। और हमें पूरी आशा है कि हमारे लोगों के साथ में जो है न्याय होगा। लेकिन हम लोग धरना अपना तब तक जारी रखेंगे, अनवरत धरना हमारा जो चल रहा है। कितना दिन हो गया आप लोग को आज धरने को? कितने दिन हो गया है? आज हम लोगों को 44 डेज हो गया। कितनी संख्या में आप लोग हैं इको गार्डन में? कम से कम हम लोग 250 से 300 की संख्या में इस समय हैं। और लोग आते जाते भी रहते हैं, क्योंकि दुख परेशानियां बहुत होती हैं लखनऊ में।
कम से कम 200-300 रुपए का डेली इंसान का खर्चा है, खाने का पीने का हम लोग जैसे तैसे चंदे से करते हैं, तो परेशानियों का सबब इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए लोग आते रहते हैं। जैसे आज कुछ लोग आए तो 2-3 दिन उन्होंने दिए, फिर वो चले गए, फिर अगले लोग 2-3 दिन के लिए आते। अच्छा, तो आप लोग रोटेट करते रहते हैं कि कुछ दिन कोई धरना प्रदर्शन करे, मतलब आप लोग जो है धरना प्रदर्शन आप लोग का जारी लगातार है, वो रुके ना, इसलिए आप लोग अल्टरनेट डेज की तरह लोग रोटेट करते रहते हैं कि एक लोग जाएं तो एक लोग उनकी तरफ से आएँ, तो ये मामला है। तो ये बताइए, आप लोग का इतने दिन से धरना प्रदर्शनों का कोई व्यक्ति या कोई बीमार पड़ा अभी तक? इतने दिन से खाना पीना नहीं बढ़िया तरीके से चल रहा है, तो क्या लग रहा है? जी देखिए, बीमारी की अगर बात बताएं तो कम से कम 3-4 दिन तो बुखार हमको भी रहा, क्योंकि जब धरना हो रहा था तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम लोग पानी बरसते में जो है खड़े रहे, भीगते रहे। जो पॉलीथीन थी उसको तान लिया था, लेकिन बारिश इतनी भयंकर थी इको गार्डन में कि नीचे पानी ऊपर पानी, और हम लोग उसके वीडियो भी सोशल मीडिया पे चले थे। तो हम लोग भीग भाग गए। जब हम लोग भीग गए तो बुखार भी आया, नज़ला, खांसी, जुकाम, इस तरीके से उस दिन के जितने भी साथी थे वो लगभग सभी साथी हमारे क्या लगता है, सरकार आप लोग की बात सुनेगी या फिर ऐसे ही आप लोग को लॉलीपॉप पकड़ा देगी? क्या लगता है? देखिए, उम्मीद तो पूरी है। हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि हमें अपने मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, और पूरी तरीके से हम उन पर भरोसा और विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो ट्वीट किया कि आपके साथ में न्याय करेंगे और इनकी जो है दिक्कतों का, परेशानियों का निस्तारण किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने मतलब जो है हमें लोगों को मिलवाया दीपक कुमार जी से, जो मुख्य अपर सचिव जी जो हैं, तो हम लोग आशावान हैं कि हमारे साथ में हमारे जो मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ज़रूर न्याय करेंगे। चलिए, मतलब आप लोग ये मानते हैं कि जब तक आप लोग का आरक्षण वाला मुद्दा जो सॉल्व नहीं होता तब तक आप लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, हमने बात की यहाँ पे 4 लोगों के समूह से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बताइए। एक्चुअली सर, अभी तक ये था कि जो माननीय अपर सचिव थे उनके विषय में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज थे कुछ मुद्दों को लेकर के। अब वो मुद्दे में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उन्होंने कहा कि अभी तक तो हमें सिर्फ ये बताया गया है कि लगभग ओबीसी का 6,000 के आसपास जो है दिक्कत पैदा हो रही है। तब उनको हमने बताया कि जो एक्चुअल डेटा है वो 6,000 नहीं बल्कि लगभग 14,000 जो ओबीसी हैं, इतनी सीट्स हमको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली हैं। तो उस चीज़ को भी हम लोगों ने क्लियरिफाई पूरी तरीके से किया कि और इसके जो एविडेंस। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, आप लोग को तो आरक्षण वाला मामला है, 69,000 मामले में जैसे भर्ती तो एक निकली, घोटाले उसमें अनेक हुए। जैसे कुछ सीटें 1000 सीटें भी और 4th लिस्ट भी निकालनी, तीसरी लिस्ट में कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया, और 1,37,000 जो रिक्त पद है उसके अलावा भी तो 69,000 भर्ती में अलग अलग जगहों पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा आप लोग के में भी पता होगा। तो ये भर्ती एक और घोटाले अनेक, इस पर आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर, ये आप इतना समझ लीजिए कि जब से उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ है, उत्तर प्रदेश के राज्य के गठन से लेकर के अब तक जितनी भी बड़ी भर्तियां हुई हैं, जितने उनमें घोटाले हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, वो इस भर्ती प्रक्रिया में हुआ है। अभी तक जो भी घोटाला अगर हुआ भी है तो उसमें 2-4% होता। ये पहली भर्ती है जिसमें ओबीसी की 27% सीटों में से बताइए 23% सीटें ही नहीं दी गई हैं। भाई हम लोगों का जिम्मेदार आप लोग किसको ठहराते हैं, ये बताइए आप? इसका जिम्मेदार किसी एक व्यक्ति को ठहराना बिल्कुल भी उचित नहीं होता, और मैं किसी को इसका जिम्मेदार ठहराना भी नहीं चाहता। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो हमारा 27% रिजर्वेशन है अनरिजर्व कट ऑफ के नीचे, हमको सिर्फ वो दे दिया जाए। अब इसके पीछे कारण क्या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो आप ये मानते हैं कि जो घोटाला हुआ है, इसमें जो धांधली हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग की सीटें की जगह किसी और लोगों की सीटें दी गई हैं। 27% जो आप लोग का जो हक है, जो आप लोग की जो है अधिकार है, उसको आप लोगों से छीन के कहीं और एडजस्ट कर दिया गया, मिला जुला के। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हमारा सर कहने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम किसी दूसरे को दे दिया। आप दूसरे को, आप हमको 27% दे रहे हो, आप दूसरे को 54% दीजिए, हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। लेकिन एटलीस्ट जो हमारा 27% है अनरिजर्व गुणांक के नीचे, वो तो हमको मिलना ही चाहिए। हमारा ये बिल्कुल भी इंटीमेशन नहीं है कि दूसरे को दे दिया गया। आप दूसरे को जितना दे सकते हो आप दीजिए, जो भी आप लोग का अपना हक ना छीनिए। जो हमारा, जो हमको 27% मिलना चाहिए, उस पर किसी का जो है कोई बुरी नज़र ना डाले, कोई भी किसी भी तरीके से उसको नुकसान ना होना चाहिए। चलिए, अभी हमने बात की यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थियों से जो